मैं बहुत दिनों से गायब थी। आपको पता है क्यों? क्योंकि कुछ दिन पहले ही मेरी बेस्टी का बर्थडे था और मैं उसे उसके बर्थडे पर क्या गिफ्ट करूं यही सोचने के लिए मुझे इतना टाइम लग गया। क्योंकि मैं एक क्राफ्टर हूं, तो एज अ क्राफ्टर मैं उसे कुछ भी खरीद के तो नहीं दे सकती थी। इसलिए मैंने सोचा कुछ ऐसा देती हूँ जो सबसे अलग हो और थोड़ा यूनिक हो और एक डीआईवाई हो और अपने हाथों से बनाया गया हो। सो दैट मैंने एक डीआईवाई बॉक्स बनाया और उस डीआईवाई बॉक्स में मैंने क्या क्या बनाया है उसे देखने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। मेरे लिए तो आज तक कुछ भी नहीं बनाया और अपनी बेटी के लिए इतना सब कुछ बना रही हो। बाबू अभी तुम्हारा बर्थडे आया नहीं है ना, तो जब आएगा तो तुम्हारे लिए भी बना दूंगी। हाँ हाँ, देखती हूँ। ठीक है, देख लेना। सो लेट्स गेट टू द फर्स्ट डीआईवाई। तो एक डीआईवाई गिफ्ट बॉक्स बनाने के लिए सबसे पहला चीज़ क्या चाहिए होता है, तो वो है एक बॉक्स। तो बॉक्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर अपने पुराने फ़ोन के डिब्बे का यूज़ किया है, जिसे मैंने रिसेंट में ही टिश्यू बॉक्स में कन्वर्ट किया था। तो क्योंकि टिश्यू तो मेरा ख़त्म हो गया, तो इसलिए मैंने इसे डीआईवाई बॉक्स में रिक्रिएट करने का सोचा है। तो इसे मैंने कर ले लिया है और उसके बेस को बनाने के लिए और इसका ढक्कन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर अपने डायरी का कार्डबोर्ड का यूज़ किया है, क्योंकि मेरा डायरी भी ख़त्म हो गया था और डायरी का कार्डबोर्ड जो होता है ना वो थोड़ा थिक होता है और मजबूत होता है, इसलिए मैंने डायरी के ही कार्डबोर्ड को लिया। अगर आप चाहें तो आप नॉर्मल कार्डबोर्ड भी ले सकते हैं। तो इन दोनों कार्डबोर्ड के शेप को मैंने येलो कलर के पेपर से कवर कर लिया और पूरे बॉक्स को पिंक कलर के पेपर से कवर कर लिया, क्योंकि येलो और पिंक का कॉम्बिनेशन मुझे अच्छा लग रहा था। आपको जो कलर पसंद है आप उस कलर से कलर करिएगा। तो यहाँ पर मैंने चार्ट पेपर चिपकाया है, लेकिन अगर आपके पास चार्ट पेपर या फिर कलरफुल पेपर नहीं है तो आप इसे कलर भी कर सकते हैं। तो अब बात आता है इस ढक्कन को इस बॉक्स में सेट करने का। तो इसे सेट करने के लिए मैंने सोचा था पहले कि मास्किंग टेप लगाऊंगी या फिर सेलो टेप लगाऊंगी, पर अब मैंने इसे जब कवर कर लिया है पूरी तरीके से, तो मैंने सोचा कि अभी मैं लगाऊंगी तो थोड़ा ये अजीब दिखेगा और पेपर मतलब जो टेप होता है वो भी दिखेगा बाहर से। तो इसलिए मैंने थोड़ा दूसरा आइडिया सोचा। तो उसके लिए कार्डबोर्ड के बॉक्स और ढक्कन दोनों में ही अच्छे से कंपास और रबड़ की हेल्प से होल कर लेंगे। तो जब तक मैं होल कर रही हूँ तब तक आप बोर क्यों होंगे, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल के वीडियो को लाइक कर लो और बाकी सारे वीडियो को भी देख लो। तो आप सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और तब तक मैं इसके आगे का प्रोसेस बताती हूँ। तो यहाँ पर मैंने दोनों में ही होल कर लिया है और आपको वो फाइल तो पता ही होगा ना जिसमें स्प्रिंग वाला मतलब बाइंडिंग होता है, तो वही वाले फाइल से मैंने ये बाइंडिंग का जो रोप होता है ना, इसे क्या बोलते हैं मुझे तो नहीं पता, जो ये तार होता है तार जैसा होता है उसे मैंने निकाल लिया है और इसे मैंने जैसे फाइल बाइंडिंग होता है उसी तरीके से मैं इसे भी बाइंडिंग करने का सोच रही थी और फिर मैंने इसे बाइंडिंग कर भी दिया, लेकिन थोड़ा अजीब सा भद्दा टाइप दिख रहा था ना और ये खुलने में भी दिक्कत कर रहा था, तो बाद में मैंने इसे चेंज कर दिया था। लेकिन फिलहाल इसे रहने देते हैं, थोड़ा देर देखते हैं, अगर ठीक हो जाए तो अच्छा बात है, नहीं तो बाद में तो ठीक कर ही दूंगी। अब आपको याद होगा कि मैंने एक वीडियो में बताया था स्टेंसिल बनाना, तो उसी में मैंने ये स्टेंसिल बनाया था, लेकिन मैंने इसका यूज़ तो दिखाया ही नहीं था। तो चलो आज इसी वीडियो में मैं इसका भी यूज़ बता देती हूँ। तो इसे सबसे पहले अपने कार्डबोर्ड के बेस पर रख देंगे और उसके ऊपर आप कलर से स्पॉन्ज की हेल्प से कलर लगा देंगे और हमारा डिज़ाइन बन के उभर के आ जाता है। बस इतना ही करना होता है। लेकिन यहाँ पर मैंने इसके आउटलाइन भी बना दिया है, क्योंकि ये मुझे थोड़ा और अच्छा चाहिए था, तो इससे मैंने आउटलाइन बना दिया और सेलो टेप की हेल्प से पूरे बॉक्स को मैंने कवर कर लिया और वॉशी टेप की हेल्प से इसके आगे में भी एक डिज़ाइन बना दिया ताकि ये और एस्थेटिक और अच्छा लगे। और मेरे पास वॉशी टेप खत्म हो चुका था, तो इसका जो ढक्कन रील था ना इसे भी मैंने रख लिया। अब आपको पता होगा कि यहाँ पर मेरा बॉक्स जो मैंने कहा था कि थोड़ा गड़बड़ हो गया है, तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे खोल दिया। अब मैं सोच रही थी कि अब मैं इसका क्या करूँ, अब तो ये ख़राब हो गया और इसमें होल भी दिख रहा है। तो यहाँ पर मैंने लास्ट में सेलो टेप का ही यूज़ किया है और सेलो टेप की हेल्प से इसे आपस में जॉइंट कर दिया, क्योंकि सेलो टेप के बिना ये अच्छे से खुल ही नहीं रहा था। वो जो रिंग बनाया था मैंने, मतलब वो जो रोप लगाया था, उससे ये ना तो खुल रहा था अच्छे से ना ही बंद हो रहा था अच्छे से, तो इसलिए मैंने सेलो टेप का यूज़ किया। और देखिए आप सेलो टेप का यूज़ करने के बाद ये कितने अच्छे से खुल रहा है और कितने अच्छे से बंद भी हो रहा है। अब बच गया ये होल सब। तो इसे छुपाने के लिए मैंने सोचा चलो कुछ मोती का यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ पर ना रेड कलर का मेरे पास स्टोन था, तो उसी से मैंने यहाँ पर सारे होल्स को कवर कर लिया है। जहाँ जहाँ भी होल हुआ था ना सारे जगह पर मैंने इस मोती को स्टोन को लगा दिया है। इसके बाद फाइनली हमारा बॉक्स पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। तो अब आप बताओ कि हमारा बॉक्स कैसा लग रहा है। बिल्कुल बकवास। तुमसे मैंने नहीं पूछा है तो भागो यहाँ से। सो लेट्स गेट टू द सेकंड डीआईवाई। तो नेक्स्ट मैंने एक ईयरिंग बनाया है। तो ईयरिंग बनाने के लिए यहाँ पर एक प्लास्टिक सीट ले लेंगे, थिक प्लास्टिक सीट, और उसके ऊपर B7000 ग्लू लगा लेंगे। और यहाँ पर मेरे पास एक बीड्स था, तो मैंने यहाँ पर एक बीड्स लगाया और उसके चारों ओर राइम स्टोन चेन लगा दिया है। तो सेम तरीका से मैंने इसका सेकेंड पेयर भी बना दिया और सेम प्रोसेस से मैंने इसका छोटा मिनी वर्जन भी बनाया है और इन दोनों ईयरिंग को सूखने के लिए छोड़ देंगे। तो चलो जब तक ये सूख रहा है तब तक एक ब्रेसलेट बना लेते हैं।
तो ब्रेसलेट बनाने के लिए यहाँ पर ट्रांसपेरेंट थ्रेड ले लेंगे और उसके अंदर में बीच में एक वाइट मोती इंसर्ट करेंगे। उसके बाद दोनों तरफ से जंप रिंग इंसर्ट करेंगे और जंप रिंग भी दो इंसर्ट करेंगे, एक एक नहीं। तो यहाँ पर मैं पर्पल कलर का ब्रेसलेट बना रही हूँ, तो मैंने पर्पल कलर का ही बीट्स लिया है। तो दोनों तरफ में जब जंप रिंग अटैच हो जाएगा तो एक एक पर्पल कलर का बीट्स को भी अटैच कर देंगे और उसके बाद फिर से एक एक जंप रिंग अटैच करेंगे और उसके बाद फिर 3 बीट्स को अटैच करने के बाद फिर एक एक जंप रिंग अटैच करेंगे और इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करते हुए हमारा जो ब्रेसलेट है वो बनके तैयार हो जाएगा। मैंने बता तो दिया है प्रोसेस, पर आप पूरे प्रोसेस को अच्छे से अपने आंखों से देख लीजिए। अब सारे मोती को अटैच करने के बाद यहाँ पर मैंने एक चेन ले लिया है गोल्डन कलर का और उसे अपने थ्रेड से अच्छे तरीके से बांध लेंगे। एक तरफ हम लोग इस चेन को लगाएंगे और दूसरे तरफ लॉबस्टर हुक लगाएंगे। यहाँ पर हमें टाइटली नोट्स लगाना है ताकि इन फ्यूचर हमारा ब्रेसलेट टूटे नहीं। और लास्ट में इस चेन के एंडिंग पॉइंट में एक बीड्स इंसर्ट करेंगे और हमारा ब्रेसलेट बनके रेडी हो जाएगा। नाउ गो टू द नेक्स्ट DIY। तो यहाँ पर मैंने जो ईयरिंग कुछ सूखने के लिए छोड़ा था उसे अच्छे से कट कर लेंगे दोनों को और ईयरिंग बेस को इसमें 20 से 7000 ग्लू की हेल्प से चिपका देंगे। चारों ईयरिंग टॉप में ऐसा ही करेंगे जिससे हमारा ईयरिंग बनके रेडी हो जाएगा। अब ईयरिंग बनाने के बाद इसे रखने के लिए फ्रेम भी बनाना पड़ेगा। तो आपको याद होगा मेरा वॉशी टेप खत्म हो गया था तो उसका जो रील था उसे मैंने रख लिया था, तो उसी की हेल्प से एक ईयरिंग का जो डिब्बा होता है वो मैं बनाऊंगी। तो सबसे पहले टेप के रोल को ले लेंगे और उसके नीचे के लिए एक बेस बना लेंगे कार्डबोर्ड से और दोनों को ही ब्लू कलर के चार्ट पेपर से कवर कर लेंगे। बस इतना ही करना है। अब फोम ले लेंगे, थोड़ा से फोम नहीं तो कुछ भी स्पॉन्ज वगैरह ले लेंगे और उसे अच्छी तरीके से फोल्ड करके इसके अंदर बैठा देंगे। और हमारा जो स्पॉन्ज है वो दिख रहा है इसलिए मेरे पास एक पिंक कलर का कपड़ा पड़ा हुआ था तो उसे मैंने इसके ऊपर अच्छे से अटैच कर दिया था। आप इस बाकी के प्रोसेस को देख के समझ सकते हैं। तो एंजॉय द वीडियो। यहाँ पर मुझसे एक गड़बड़ हो गया था। मैंने बाकी को तो ब्लू कलर से कवर कर दिया था लेकिन जो ऊपर वाला पार्ट था वो कवरिंग नहीं था तो अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने ब्लू कलर की पेन से वहाँ पर कलर कर दिया और हमारा ईयरिंग टॉप लगाने के बाद ये कितना प्यारा लग रहा है। आप बताओ आपको कैसा लगा। नाउ गो टू द नेक्स्ट DIY। तो यहाँ पर अब हम लोग बनाएंगे एक डायरी। तो यहाँ पर कुछ रंगीन पेपर ले लिया है और कुछ मैंने व्हाइट पेपर लिया है और सभी को आपस में मिक्स कर लेंगे। सभी को अच्छे से मिक्स करने के बाद हमारा जो डायरी है और उसका पेपर है वो पेपर बन के रेडी हो जाएगा। तो इन सभी पेपर को अच्छे से अरेंज करेंगे और अरेंज करने के बाद एक साइड में कपड़ा वाला हुक होता है ना उसे लगा देंगे ताकि हमारा पेपर इधर से उधर ना जाए। और इतना करने के बाद इसके ऊपर हम लोग B7000 मतलब इसके साइड में B7000 ग्लू को अप्लाई करेंगे और उसके ऊपर एक वाइट पेपर से अच्छे से थिक वाइट पेपर से इसे कवर कर देंगे ताकि हमारा जो पूरा पेपर है ना वो आपस में अच्छे से अटैच रहे और खुले नहीं। वैसे आप लोग डायरी तो बचपन से ही बनाते होंगे तो आप लोग को पता ही होगा कि डायरी कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा क्यूटी डायरी बना रही हूँ तो आप इसे पूरा देखना और प्रोसेस को भी पूरा देखना। तो दोनों साइड को भी अच्छे से चिपका लेने के बाद हमारा जो पेपर वाला है वो तैयार हो गया है। अब हमें बनाना है इसका बोर्ड मतलब इसका ऊपर का फ्रेम। तो यहाँ पर मैंने वही वाला जो मेरा डायरी बचा हुआ था ना उसका कार्डबोर्ड ले लिया है, ये थोड़ा सा बचा हुआ था तो इसे अच्छे से फोल्ड कर लेंगे और बीच के थोड़े से पार्ट में कट लगा लेंगे जहाँ पर हम लोग का जो पेपर है वो आएगा। तो दोनों को अच्छे से कट कर लेंगे और बीच में जो पेपर है उसे थोड़ा सा निकाल लेंगे। इतना करने के बाद हमें इसे अच्छे से फोल्ड कर लेना है ताकि हमारा डायरी का जो शेप है ना और उसका जो कवर है वो अच्छा से बन जाए। इतना करने के बाद इसे कवर को अच्छे से मोड़ लेंगे और इसके ऊपर मास्किंग टेप अप्लाई करेंगे। मास्किंग टेप को अच्छे से दोनों तरफ से लगा लेंगे ताकि हमारा जो ये कवर है ना वो फटे नहीं और अच्छे से मजबूत बना रहे। तो इसे मैंने डबल मास्किंग टेप से कवर किया था और अच्छे से कवर कर लेंगे और उसके बाद ही हम इसमें पेपर चिपकाएंगे। मास्किंग टेप लगाने के बाद हमारा जो साइड से पेपर सब निकल जा रहा था तो मैंने उसे ना हटा दिया, फाड़ चीड़ के फेंक दिया है। और इस पॉइंट पे मैंने एक गलती कर दिया था कि मुझे जो इसका कवर बनाना था ना मतलब इसके कवर को जिससे मतलब कवर करना था उसे मैंने अभी करना था लेकिन मैंने उसे बाद में किया जब मैंने इसका कॉपी मतलब पेपर चिपका दिया था उसके बाद किया था। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, आप लोगों को इसी पोजीशन पे इसका जो कवर है उसे चिपका लेना है अच्छे से बनाकर और उसके बाद ही इसमें पेपर अप्लाई करना है। तो आप लोग का जो काम है ना वो ईजी हो जाएगा। और मैंने यहाँ पर डबल मेहनत किया था। तो यहाँ पर फिर मैंने पेपर को यहाँ पर B7000 ग्लू से ही चिपकाया था और उसके बाद इसे अच्छे से सूखने के लिए छोड़ दिया था।
अब हमारा पेपर और कवर अच्छे से चिपक चुका है और इसके ऊपर का अभी हमें कवर बनाना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर रुमाल का यूज़ किया है और ये वही वाला रुमाल है जिससे मैंने लाबूबू बनाया था। तो आगे के प्रोसेस को आप देख के समझ सकते हो, तो एंजॉय द वीडियो। यहाँ पर हमारा कवर भी बनके रेडी हो चुका है। तो इसके जो बैक वाला पेपर है ना, इसे हम कवर के साथ में अच्छे से चिपका लेंगे। यहाँ पर मैंने डबल चिपकाया है ताकि ज़्यादा अच्छा लगे। तो दोनों तरफ ऐसा ही चिपका लेने के बाद हमारा जो डायरी है वो लगभग रेडी हो चुका है। और आपको पता है हमारे इस डायरी में जादू भी होता है। तो जब हम इस रुमाल के ऊपर अपना हाथ फेरेंगे ना, तो कलर चेंज हो जाता है, फिर वापस दूसरा कलर आ जाता है। तो लाइट कलर टू डार्क कलर होता है। तो है ना जादू। तो इसके बाद हम लोग ना इसके ऊपर थ्रेड लगाएंगे। मतलब मेरे पास ये रस्सी रखा था जिससे जो डायरी बांधने वाला होता है ना, मैं उस टाइप का डायरी बना रही हूँ ताकि इसे अब हम लोग जब काम हो तब इसे खोले ना, इसे बंद करके रख दे। तो इसे मैंने अच्छे से, अगर आपके पास इस टाइप का कोई थ्रेड या धागा है, रस्सी है, तो आप यूज़ कर सकते हैं, वरना नॉर्मली भी ये डायरी ऐसे अच्छा लग रहा है। तो इसे अटैच करने के बाद में मैं इसे B7000 ग्लू की हेल्प से चिपका दूंगी ताकि ये सेपरेट हो जाए और अलग ना हो। इतना करने के बाद अब हम इसमें एक बैच लगाएंगे। ये बैच था मेरे पास जो इस डायरी से पूरी तरीके से मैच कर रहा था, तो मैंने इसमें लगा दिया। अब बारी है इसमें बुकमार्क बनाने का। तो बुकमार्क के लिए मैंने यहाँ पर एक फेदर का यूज़ किया था जो मेरे पास काफ़ी लंबे टाइम से था। इसे अटैच करने के बाद हमारा डायरी पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। आप बताओ ये कैसा लग रहा है। चलो अब एक लास्ट DIY बनाते हैं। तो लास्ट में हम लोग एक कीचेन बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने 3 कार्डबोर्ड ले लिया है, वही डायरी वाला कार्डबोर्ड ले लिया। इसके 3 सर्कल कट कर लिया और तीनों सर्कल को आपस में फेविकॉल की हेल्प से चिपका लेंगे अच्छे से। और तीनों को अच्छे से टाइटली चिपकाने के बाद अब हम इसमें एक होल कर देंगे। तो सेम वैसे ही होल करेंगे जैसे मैंने पहले बॉक्स को होल करने को बताया था, रबड़ के ऊपर रख के कंपास की हेल्प से। मैंने इसमें कंपास घुसा तो दिया पर ये निकल ही नहीं रहा था। मैंने इसे कितने मुश्किल से निकाला है आपको नहीं पता है। इसे निकालने के लिए बहुत ज़्यादा ताकत की ज़रूरत होती है। फाइनली ये निकल चुका है। तो अब हम क्या करेंगे ना, अब मोल्डेड क्ले ले लेंगे और मोल्डेड क्ले की हेल्प से इसके चारों ओर इसके जो रफ एरिया है उसको कवर कर लेंगे। और कवर करने के बाद ना इसमें थोड़ा लकड़ी वाला टेक्स्चर भी देंगे। तो इतना करने के बाद इसके बीच में हम लोग मोल्डेड क्ले के ही हेल्प से नाम लिख देंगे। तो मेरी फ्रेंड का नाम जूली था, तो मैंने इसमें जूली नाम लिखा है। आपके फ्रेंड का जो भी नाम होगा आप वो लिख सकते हैं। अब आगे के प्रोसेस को आप वीडियो में देख के समझ सकते हैं। तो आप देख के समझिए और वीडियो को एंजॉय करिए। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करके ही जाइएगा। तो नाम लिखने के बाद मेरा मोल्डेड क्ले थोड़ा सा बच गया था, तो इसे मैं 2 मोल्डेड क्ले के लाइन को, मतलब कि रोल को अच्छे से आपस में मिला दूंगी और उसे भी आपस में यहाँ पर इसी बेच में, मतलब कि ये जो मैंने सर्कल बनाया है इसमें अटैच कर दूंगी, जिससे इसका जो टेक्स्चर है और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और इसे फिर सूखने के लिए छोड़ देंगे। और सूखने के बाद इसमें सबसे पहले जेसो अप्लाई करेंगे। तो मेरे पास जेसो नहीं था तो इसलिए मैंने व्हाइट पेंट अप्लाई किया है। तो इसके सूखने के बाद इसमें मैंने ब्राउन कलर में थोड़ा सा व्हाइट कलर मिक्स किया और उससे जो कलर बना है उसी को मैंने बीच में कलर किया है। और बॉर्डर के लिए फिर मैंने यहाँ पे डार्क ब्राउन कलर का यूज़ किया है जिससे लकड़ी वाला इफेक्ट आए। और बीच में जो मैंने नाम लिखा है उसमें भी मैंने डार्क ब्राउन कलर से ही लिखा है। और लास्ट में एक कलर करने के बाद हम लोग इसमें मेटेलिक कलर से हाईलाइट्स देंगे। मेटेलिक कलर करने के बाद उससे मतलब हाईलाइट करने के बाद लास्ट बचेगा इसमें हम लोगों को वार्निश लगाना। तो इसमें हम नॉर्मल वार्निश नहीं लगाएंगे, वो जो वुडन वार्निश होता है ना वो लगाएंगे। वुडन वार्निश का फायदा ये है कि ये पूरा शाइन करेगा और रेजिन जैसा इफेक्ट करेगा। यहाँ पर मेरा कलर अच्छे से सूख चुका है। अब बारी है इसमें वार्निश लगाने का। तो यहाँ पर जो मैंने बताया जैसे वुडन वार्निश, तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके अप्लाई करेंगे और थोड़ा ज़्यादा अप्लाई करेंगे ताकि इसका जो साइन है वो भी ज़्यादा आए। और इस वार्निश को सूखने में लगभग 24 घंटे का टाइम लगता है, तो इसे अच्छे से सूखने के लिए छोड़ दीजिएगा। तो ये सूखने के बाद मेरा ऐसा दिख रहा है। मैंने इसमें चैन लगा दिया है और लास्ट में यहाँ पर सिल्क थ्रेड से यहाँ पर टासल भी लगा दिया है। तो यहाँ पर मेरा कीचेन भी बन के रेडी हो गया है। चलो अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से बॉक्स के अंदर ऑर्गेनाइज करते हैं।